नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में। क्यों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों इसे भारत में लागू करने की बातचीत कही जा रही है। रोमियो जूलियट क्लॉज इस समय अमेरिका जैसे देशों में लागू है, जहां पर 16-17 वर्ष की जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनको आपस में यौन संबंध बनाने की सहमति दी जाती है और उसे अपराध नहीं माना जाता है। यही चीज़ भारत में लागू करने की बातचीत कही जा रही है कि जो 17 साल की लड़कियां हैं, 16 साल की लड़कियां हैं, अगर वो आपसी सहमति से संबंध बना रही हैं 16-17 साल के लड़कों के साथ, तो उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। बिकॉज इसकी वजह से जो हमारी न्यायपालिका है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है और कई बार मैनिपुलेट जब कर दिया जाता है तो लड़की तो बच जाती है लेकिन लड़के का भविष्य खराब हो जाता है। इसी को देखते हुए इसे लागू करने की बातचीत कही जा रही है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कह दिया है कि भाई आवश्यकता अब नजर आ रही है देश में, जिस तरीके से केसेस हमारे पास आते जा रहे हैं। तो रोमियो जूलियट क्लॉज एक कानूनी प्रावधान है जो मुख्य रूप से अमेरिका जैसे कई देशों में शामिल है, जैसे मैंने बताया भी है। इसका उद्देश्य था कि जितने भी हमारे किशोर हैं इनके बीच में आपसी सहमति से बने जितने भी रोमांटिक और यौन संबंध होते हैं इनको आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो जब दोनों की उम्र में बहुत कम अंतर होता है, जैसे कि 2 से 4 या 5 साल, तो दोनों ही लगभग एक ही उम्र समूह के होते हैं। ये क्लॉज इसीलिए नामित है क्योंकि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट में दोनों मुख्य पात्र किशोर थे और उनका प्रेम संबंध था तथा सामाजिक पारिवारिक विरोध के कारण वहां पर हत्या कर दी जाती है। यानी हत्या इन द सेंस कि मतलब दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं, इसीलिए इसको रोमियो जूलियट क्लॉज माना जा रहा है, नाम ही रख दिया गया तब से इसका। आगे आते हैं, भारत में पॉस्को एक्ट की वर्तमान स्थिति जाने तो भाई 2012 के तहत हमारा पॉस्को एक्ट आया था। इसमें क्या क्लॉज थे कि 18 उम्र से कम अगर कोई बच्चा है या बच्ची है, यानी कि लड़का है या फिर लड़की है, अगर बात करें उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो पॉस्को एक्ट के तहत आएगा। पॉस्को एक्ट में ये नहीं कि लड़की के साथ होता है तभी पॉस्को लगेगा, लड़के के साथ भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो भी पॉस्को लगेगा अगर वो नाबालिग है। बच्चे की सहमति को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई थी इसमें, लेकिन अब बच्चे की सहमति को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी एंड दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। इसीलिए 18 साल से कम उम्र में के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी यौन संबंध भले ही सहमति से बना हो वो स्वतः ही अपराध बन जाता था और इसकी वजह से फैमिली, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, वो लड़के की फैमिली सब आपस में ऐसे ही घूमते रहते थे। ऑनर किलिंग की बहुत सारी घटनाएं आने लगी थी। उससे तो बेटर है कि इन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए एक तो इसको सहमति प्रदान की जाए, दूसरा न्यायपालिका का बोझ भी कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं ना। इस सख्त प्रावधान के कारण कई बार सच्चे प्रेम संबंध में भी लड़के पर पॉस्को के तहत केस दर्ज होता है और सबसे ज्यादा सफर जिसमें करता है ना वो लड़का ही सफर करता है, लड़की नहीं सफर करती है। लड़का तब सफर नहीं करेगा जब लड़की साथ देगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि लड़की साथ नहीं दे रही है, वो छोड़ के चली जाती है, बेचारे लड़के का भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए जरूरी है, खासकर जब लड़की के परिवार में रिश्ता मंजूर नहीं होता है। ऐसे केसेस में अक्सर लड़का जेल जाता है और लड़की लड़के दोनों की मानसिक जो आर्थिक स्थिति है वो प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बताई है इसकी जरूरत? देखो, 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने माना कि पॉस्को का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों में परिवार लड़की के प्रेम संबंध का विरोध करता है, इसलिए पॉस्को लगा देता है लड़की के ऊपर। इसमें निर्दोष किशोर फंस जाता है, जबकि कानून का असली मकसद था कि बच्चों को बचाया जाए। जब बच्चे खुद ही इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है भाई? और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ रहा है और एक निर्दोष व्यक्ति, उसकी फैमिली, भाई लड़के की फैमिली सफर कर रही है बहुत ज्यादा, लड़का सफर कर रहा है बहुत ज्यादा। आपने तो लड़की को मैनिपुलेट करी और इस केस में मोस्टली ऐसा होता है कि लड़की के घर वाले शादी कर देते हैं लड़की की, जबकि वो भी क्या है, चाइल्ड मैरिज है, लेकिन तब कोई केस दर्ज नहीं होता है। लड़की शादी करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे लड़कियां गलत होती हैं क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, फैमिली मैनिपुलेट कर देती है और वो पीछे हट जाती है और लड़के की जिंदगी खराब हो जाती है भाई। चलो आगे बात करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से गंभीरता से विचार करने को कहा कि पॉस्को में रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ा जाए ताकि उम्र से थोड़ा अगर बहुत अंतर है तो उसको पहले तो हम अपराध ना माने, ठीक है, कानून की कठोरता से बचेगा। और ऐसे में कई बार जो
लड़के के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर लोग बदला लेने के लिए कार्रवाई करते हैं तो उससे भी बचा जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी एक उत्तर प्रदेश के मामले में की थी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ निर्दोषों को रद्द करते हुए यहाँ पर सुझाव दिए थे, जो भी निर्देश थे उसको रद्द किया था। कोर्ट ने अपना फैसला लॉ सेक्रेटरी को भेजा ताकि इस दिशा में कदम उठाया जा सके। संक्षेप में अगर हम तुलना करें तो सहमति कोई मतलब नहीं है, पॉस्को में अपराधी माना जाएगा। रोमियो जूलियट में अगर कम उम्र का अंतर है तो उसको सहमति मानी जाएगी। उम्र का अंतर कोई छूट नहीं है, यहाँ पर आमतौर से 2 से 5 साल में छूट है। मुख्य उद्देश्य बच्चों की हर हाल में सुरक्षा करना। सुरक्षा बरकरार है लेकिन निर्दोष किशोरों को बचाना। दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर काफी कम हो जाएगी, ये बोला जा रहा है। तो अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें ना तो पॉस्को एक बहुत ज़रूरी और नेक कानून है, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा है। जबकि रोमियो जूलियट की अगर हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पर होगा कि बचाया जा रहा है, संरक्षण मिल रहा है, लेकिन अगर सहमति से चीज़ें हुई हैं तो फिर किशोर बच सकता है। ये कानूनी कार्रवाई इन सारे लफड़ों से बच सकता है, उसका परिवार बच सकता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट अगेन। तो मैं थोड़ा सा रोमियो जूलियट क्लॉज की तरफ इसलिए झुकाव को रख रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्चुअल में ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का निर्दोष है, लड़का इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि लड़की इन्वॉल्व है, लड़की बच करके निकल जाती है लेकिन बेचारा लड़का फंस जाता है। नाउ अमेरिका में रोमियो जूलियट क्लॉज का अगर हम बात करें तो ये कानूनी प्रावधान है जो कि स्टैचुरी रेप उम्र के आधार पर कानून में एक तरीके से बलात्कार की जो बात है उसमें अपवाद देता है। इसका मकसद है किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक और यौन संबंध को अपराध ना माना जाए। दोनों की उम्र में बहुत कम फर्क हो, आमतौर पर अगर 2 से 5 साल का है तो, इसीलिए रोमियो जूलियट नाम पड़ा था। मुख्य विशेषताएं एज ऑफ कंसेंट यहाँ पर जो रखी है 16, 17 और 18 साल ये रखी गई है। रोमियो और जूलियट लॉज लगभग 3 राज्यों में मौजूद हैं। कुछ स्टेटों के अनुसार यहाँ पर 25 से 30 बोला जाता है। ये कानून पूर्ण रूप से अपराध मुक्त रहते हैं और सजा कम रहती है। कुछ राज्यों में केवल हेटरोसेक्सुअल संबंधों के लिए, अब ज्यादातर जगहों पर एलजीबीटीक्यू के लिए भी इसको लागू कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है रोमियो जूलियट क्लॉज में, टेक्सास में 17 साल उम्र है, फ्लोरिडा में 18, न्यू जर्सी 16, मिचिगन 16, कनेक्टिकट यहाँ पर 16 है, इंडियाना 16, कैलिफोर्निया 18, विस्कॉन्सिन 18, न्यूयॉर्क 17। तो इस तरीके से कंसेंट ऑफ एज रखी गई है। अब इसमें 4-4 साल तक कई मामलों में छूट दी गई है। डेटिंग रिलेशन जो रोमियो जूलियट लॉज वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं और अपराध की श्रेणी में इनको शामिल नहीं किया गया है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 16 साल की लड़की का सहमति वाला जो संबंध है अगर 17 साल के लड़के से बताया गया है तो इसको स्टैचुरी रेप बन सकता था, जेल और जीवन भर सेक्स ऑफेंड रजिस्ट्री हो सकती थी। ये कानून निर्दोष किशोरों को बचाते हैं, जबकि असली शोषण बड़े उम्र में फर्क करने वालों में सख्ती बरकरार रखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, किशोरों को बचा सकते हैं। रोमियो जूलियट क्लॉज ला करके इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रख सकते हैं। तब आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।